सारा माखन कैसे खाएगा रे? कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, मैं अपने लिए माखन थोड़ी मांगता हूं, मैं तो अपने ग्वाल बालों के लिए माखन मांगता हूं। यदि तू मुझे माखन देगी तभी मैं तेरे घर चलूंगा। गोपी ने कहा, ठीक है लाला, चल। कन्हैया गोपी के घर पहुंचे। अब गोपी ने सोचा कि भाई, यदि मैंने इन्हें तुरंत माखन दे दिया तो माखन लेंगे और चले जाएंगे, इनके दर्शन का आनंद कैसे आएगा। गोपी ने कहा, देख लाला, ऐसे फ्री में माखन नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले तुझे कुछ काम भी करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, क्या? ये बात तो पहले नहीं हुई थी, कोई काम वाम भी करना पड़ेगा। अच्छा बता, क्या करना पड़ेगा? गोपी ने कहा, देख लाला, वहां पर मेरी साड़ी रखी है, थोड़ी साड़ी लेकर के आ। छोटे से बाल कृष्ण दौड़े दौड़े गए, साड़ी उठा करके लेकर के आए। ले गोपी, देख लाला, वहां पर मेरी चटाकी रखी है, जा थोड़ा उसे लेकर के। फिर कन्हैया दौड़े दौड़े गए, चटाकी लेकर के। ले गोपी। दौड़ते 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 जब कन्हैया थक गए, सारी गोपी कितना काम कराएगी, अब तो माखन दे दे। गोपी ने कहा, लाला, बस एक अंतिम काम और कर दे। क्या? लाला, चल करके थोड़ा मेरे साथ गोबर उठवा दे। भगवान ने कहा, रे राम 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 राम, थोड़े से माखन के लिए मुझसे गोबर भी उठवाए। अब माखन के लालच में कन्हैया मान गए, गोबर उठाने के लिए आए। गोपी ने कहा, देख लाला, तू जितनी गोबर की टोकरी उठाएगा ना, उतने माखन का लोदा मैं तुझे देती जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, लेकिन गोपी, मैंने तो अभी पढ़ाई की नहीं, और मुझे तुम गोपियों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। ऐसा ना हो कि मैंने गोबर की अधिक टोकरी उठाई और तूने मुझे कम माखन दिया। गोपी ने मुस्कुरा कर कहा, तो देख लाला, मेरे पास एक बड़ा ही सुंदर उपाय है, बता। तू जितनी गोबर की टोकरी उठाएगा ना, उतने गोबर का टीका मैं तेरे चेहरे पर लगाती जाऊंगी। अंत में जाकर के अपनी मैया से सब गिनती करा लेना, और जितनी गिनती होगी उतना आकर के माखन का लोंदा मुझसे ले जाना। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ गोपी, ये तूने ठीक कहा। अब जैसे ही भगवान गोबर की एक टोकरी उठाते हैं, वैसे ही गोपी भगवान के चेहरे पर एक गोबर का टीका लगा देती है। दूसरी टोकरी उठाते हैं, दूसरे गोबर का टीका लगा देती है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो 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 राजा, मैया ने आज कन्हैया का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। मैया ने लाला के खूब सुंदर बाल झाड़े हैं, खूब सुंदर छोटी सी जगुलिया पहनाया है, पाँव में पैजनियां पहना दी हैं, हाथ में एक छोटी सी मुरलिया दे दी है, सिर पर सुंदर मोर का मुकुट लगा दिया है। और आज गोपियों ने भगवान का एक बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर दिया है। भगवान के चेहरे पर पूरा गोबर का टीका लगा दिया है। अब गोबर का टीका लगा दिया है, भगवान गोबर की टोकरी उठा रहे हैं। उठाते 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 भगवान के चेहरे पर पूरा पसीना आ गया, और वो सारा टीका अब भगवान के चेहरे पर पूरा गोबर ही गोबर। भगवान ने कहा, गोपी, अब तो मुझे माखन दे दे। तब तक सारी गोपियां आई, सबने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया है। सारी गोपियों ने कहा, देख लाला, तुझे जितना माखन चाहिए उतना माखन हम तुम्हें देंगे, बस तू एक अंतिम काम करके दिखा दे। लाला, हमने सुना है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो संसार के समस्त भूत प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाता रहता है। हम गोपियां देखना चाहती हैं सारे संसार को नचाने वाला जगत पिता हमारा कन्हैया कैसे नाचता है। इसलिए लाला, एक बार जरा ठुमका लगा करके हमें दिखा। गोपियों के ऐसा कहने पर भगवान बालकृष्ण ने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा है,
दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा है और ठुमुक ठुमुक करके भगवान गोपियों के सामने नाचने लगे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर धामे, ताहि अनादि अनंत अभेद अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रटे, नारद सो सुख व्यास रटे, पछिहारी तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोकरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। ताहि अहिर की छोकरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, सारे गोकुल वासियों ने मिल करके आपस में चर्चा की कि भाई यहाँ गोकुल में हमारे लाला के ऊपर रोज कोई ना कोई संकट आ रहा है। कभी पूतना मौसी आ जाती है, कभी संकटासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है। इसलिए हमें लगता है कि हमें अब इस गोकुल को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन चले जाना चाहिए। सारे गोकुल वासियों ने बैलगाड़ी पर अपना अपना सामान रखा है और भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकुल से श्री वृंदावन की ओर चल पड़े। अच्छा देखिए, किसी भी गोकुलवासी के मन में ऐसा नहीं आता कि भाई संकट तो यशोदा के लाला के ऊपर आ रहा है, नंद के लाला के ऊपर आ रहा है, फिर हम अपना बसा बसाया घर छोड़ करके क्यों जाएं? सारे गोकुलवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि सब भगवान बाल कृष्ण के साथ साथ गोकुल से श्री वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। जैसे जब भगवान श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन प्रदेश जाने लगे हैं, तब सारे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े हैं और सब यही कह रहे हैं, अवध कहां जहां राम निवास। हमारे लिए तो वही अयोध्या है जहां हमारे राम लला श्री राघव सरकार विराजमान है। ऐसे ही सारे के सारे गोकुलवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, सब यही कह रहे हैं, हमारे लिए तो वही गोकुल है जहां हमारा कन्हैया रहे। भगवान का सच्चा भक्त जिस स्थान पर बैठ करके भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, वह स्थान ही गोकुल हो जाता है, वो स्थान ही वृंदावन हो जाता है। यदि भगवान का सच्चा भक्त अपने घर में बैठ करके भगवान की भक्ति करता है तो उसका वह घर ही गोकुल हो जाता है, उसका वह घर ही वृंदावन हो जाता है। सारे गोकुलवासी बैलगाड़ी पर अपना अपना सामान रख करके गोकुल से श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। आए हम और आप यहाँ बैठे बैठे मन से श्री धाम वृंदावन की ओर चले। बोलिए वृंदावन धाम की, हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, सभी गाइए, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन
राधे